हेलो डियर लर्नर्स, आई एम अ लर्नर, लेट्स लर्न टुगेदर। और आज हम बात करेंगे इस सीखने सिखाने के प्रोसेस में उस बुक की जो कि अप टू 10th क्लास तक वेरी डिमांड में रहती है और इम्पॉर्टेंट भी है। वो बुक है रैन एंड मार्टिन। और रैन एंड मार्टिन की मेरे पास बुक और इसका पूरा टोटल बुक यहाँ मैं करवाने का वादा कर रही हूँ। और चलिए मेरे साथ बहुत बहुत सारा कंटेंट हमें इस बुक में मिल जाता है, जैसे कि सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, फ्रेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन और पूरा। इस तरह से आप देखते हैं कि बहुत सारा जो कंटेंट है, यहाँ चैप्टर्स हैं, हमें यहाँ मिल जाते हैं। और मैं हर एक पॉइंट को यहाँ पर डिटेल में डिस्क्राइब करूँगी रीज़न के साथ कि क्यों होता है। और एक और अच्छी बात ये है इस बुक से जो मुझे लगती है, ये इसका सेकंड पार्ट है कंपोजिशन, जिसमें एनालिसिस ऑफ सेंटेंस, एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस और फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, कंपाउंड और बहुत सारी चीज़ें जो को डिटेल में पढ़ना एक एक करके तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपको दिखा रही हूँ ये सारी चीज़ें। इसमें सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इस बुक में जो हमें एक्सरसाइज दी हुई हैं, वो एक्सरसाइज और इसमें जो समझाने का जो स्ट्रक्चर है, तरीका दिया हुआ है, वो है बहुत ही डिफरेंट है हर एक बुक से। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर बुक्स। तो इसीलिए ये डिस्टिंक्ट है, अलग है हर एक बुक से। और अपने आप में इसकी बहुत सारी वैल्यू है। अगर हम इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं व्हेन वी आर इन 8th क्लास, 10th क्लास, 9th क्लास, तो हमारा जो इंग्लिश है उसमें बहुत हमारी अंडरस्टैंड वो बहुत ही इजी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी अपनी हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर की। और ये जो बुक है रैन एंड मार्टिन की बुक से, और सबसे पहला ही चैप्टर यहाँ पे 10 सेंटेंस है। और मैं यहाँ पे आपको प्रॉमिस करती हूँ क्या कि सारी बुक हम इसको यहाँ इस चैनल पे सॉल्व करेंगे। और इसी के लिए मेरे साथ आप जुड़े रहें और आप पाएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा आपकी जो इंग्लिश है इम्प्रूव्ड हो चुकी है। सो यू विल फाइंड योर सेल्फ अ इम्प्रूव्ड पर्सन, जहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इंग्लिश को लेकर काफ़ी बेहद चेंज हो सकती है। तो जुड़े रहें मेरे साथ। और आज हम बात करेंगे इसी हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर की, और जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 है द सेंटेंस। तो रैन एंड मार्टिन ने जो स्टार्ट किया है वो द सेंटेंस से स्टार्ट किया है। और क्या रीज़न है इससे पहले, भाई हमें तो सबसे पहले जो वाक्य बने हुए हैं उसके अंदर क्या ग्रामर छुपी है उसे देखना है। भाई बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे बढ़ेंगे, यही हमारा मोटिव है। और सबसे पहले आप देखिए कि भाई जो सेंटेंस है, सेंटेंस होता क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स। हाँ भाई ठीक है, वी जनरली यूज दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स, जैसे लिटिल जैक और नर सैट इन अ टेबल। और ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं विच मेक्स कंप्लीट सेंस, और इसीलिए उनको सेंटेंस कहा जाता है। आगे आप देखिए कि जो सेंटेंस है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 4 काइंड के सेंटेंस, 4 प्रकार के जो वाक्य हैं वो हमारे सामने हैं। भाई अपनी बात को कहने का जो तरीका है, अपनी बात को कहने के लिए हमें शब्दों की ज़रूरत पड़ती है, उन्हीं वर्ड्स का ग्रुप सेंटेंस कहलाता है। और हम कई तरह से तो अपनी बात कहते हैं, जैसे कि कभी हमें कोई चीज़ पूछनी है, कभी बतानी है, कभी एक्सक्लेमेशन एक्सप्रेस करना है, कभी किसी को दुआएं देनी है। उसी बहाव पर, उसी इमोशंस पर ये सेंटेंस फ्रेम किए गए हैं। जैसे कि आप देखो कि सबसे पहले दोज विच मेक स्टेटमेंट और एजर्शंस, ये कहते हैं क्या? इनको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल, हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल, कि हमटी डमटी वॉल में बैठे हुए हैं, वॉल पर बैठे हुए हैं। दोज विच आस्क क्वेश्चन, और वो सेंटेंस जो क्वेश्चंस के बारे में बताए, सो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो क्वेश्चन क्या? इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। वेयर डू यू लिव फॉर एग्जाम्पल। और दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट, एंट्रीटीज, ये क्या कहलाते हैं? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस, एटसेट्रा। और आगे देखिए, दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एज हाउ कोल्ड द नाइट इज, हाउ कोल्ड द नाइट इज, कितनी ठंडी रात है। तो क्या एक्सक्लेमेशन दिखा रहा है? व्हाट अ सेम, कितनी शर्म की बात है। तो क्या दिखा रहा है? एक्सक्लेमेशन दिखा रहा है। तो यहाँ आप देखिए कि ये सेंटेंस डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस फर्स्ट कैटेगरी का।
सेकंड है आपका इंट्रोगेटिव, और जो ये थर्ड है ये इम्पेरेटिव, एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इस फर्स्ट चैप्टर में रैन एंड मार्टिन की बुक से हमें यही दिखाया है कि सेंटेंस 4 टाइप के हैं, और जो जैसा भाव एक्सप्रेस कर लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम दे दिया जाता है। आई रिपीट कि जो जैसा भाव एक्सप्रेस कर लेते हैं, इमोशन बता लेते हैं, उन्हें वैसा ही नाम दे दिया जाता है। स्टेटमेंट बता रहे हैं तो असर्टिव है या डिक्लेरेटिव है, इन्हीं में पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाते हैं। और क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो फिर इंट्रोगेटिव है, जो कि क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड हो सकते हैं। अगर भाई किसी चीज़ से एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई सरप्राइज एक्सप्रेस कर रहे हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, याद रखिए। आगे हम बात करेंगे इसी में किसकी, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की, जो यहाँ चैप्टर नंबर 2 है। तो भाई जो हमारा सेंटेंस है, अब किसी सेंटेंस का ही पार्ट है कि उसमें सब्जेक्ट भी होता है और उस सेंटेंस में प्रेडिकेट भी होता है। तो यहाँ हम देखें कि भाई मेरे पास एक सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, जो कि एक वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब से मिलकर बना है एक सेंटेंस है। क्या, आई गो, मतलब मैं जाता हूँ। अब इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और इस सेंटेंस में वर्ब। अब बताओ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है और प्रेडिकेट कहाँ है। तो भाई ये जो हमारा पार्ट है आई, ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, और प्रेडिकेट क्या, गो। तो कहने का मतलब ये कि वर्ब के बाद, वर्ब से आगे वाला जो पार्ट हमारा प्रेडिकेट में आता है और वर्ब से पहले वाला पार्ट हमारा सब्जेक्ट में आता है। तो यहाँ देखिए क्या कि व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, तो क्या होता है, वी नेम सम पर्सन्स और थिंग। हाँ, सब्जेक्ट के लिए तो हमें ये चाहिए, से समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग, हाँ, और उसके बारे में हम कुछ बताते हैं। तो इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट, एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो फिर हम क्या कहते हैं, कुछ जो हमारे पास वर्ड्स हैं, हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं और फिर उन्हीं आगे उन सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ बताते हैं। इन वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट स्पीक अबाउट, वी मस्ट से, और उस सब्जेक्ट के बारे में हम वो बोलते हैं जो हमें कहना है, और उसके बाद जो प्रेडिकेट है सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। तो यहाँ देखिए कुछ 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन थिंग्स वी स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बता रहे हैं, वो पार्ट तो हमारा क्या, सब्जेक्ट कहलाता है। और प्रेडिकेट क्या कहलाता है, इसको हम देखेंगे आगे। द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट कॉल्ड प्रेडिकेट, और वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। द सब्जेक्ट टू अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। कभी कभी क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरा ध्यान से सुनो। अक्सर होता ये है कि जो सब्जेक्ट है वो पहले आएगा और जो प्रेडिकेट है वो बाद में आएगा, पर समटाइम्स कुछ उल्टा हो जाता है। क्या और किस लिए हो जाता है, ध्यान देंगे। क्या, हेयर कम्स द बस, कि यहाँ बस आती है, कम्स द बस, यहाँ बस आती है। तो कहने का बात उस प्लेस पर क्या इम्फेसिस डालकर, भाई यहाँ बस आती हैं, यहाँ पर तुम खड़े मत हो, यहाँ पर तुम ये मत करो, वो मत करो, यहाँ बसें आती हैं। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, कि भाई जो एडवर्सिटी उसका यूज़ कैसा है, बड़ा मीठा है। भाई जो अनुकूलता है वो तो मीठी होती है, पर जो प्रतिकूलता है, एडवर्सिटी है, वो भी, उसमें भी आनंद है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से क्या कर देते हैं, इसे चेंज कर देते हैं, कभी कभार सब्जेक्ट को पीछे डाल देते हैं। क्या, उस वक्त जब ऑब्जेक्ट की अहमियत ज़्यादा है उस वक्त। ठीक है, इन इम्पेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज लेट आउट। और एक और भाई यहाँ ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है कि जो इम्पेरेटिव सब्जेक्ट हैं उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जो सब्जेक्ट है, इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। वो हम अंडरस्टूड कर लेते हैं यू को। ठीक है, और हमारा स्टार्ट होता है किसके साथ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट यहाँ देखिए, सिट डाउन, सिट क्या है, सिट सब्जेक्ट है, डाउन क्या है, तो ये प्लेस बता रहा है, एडवर्ब है। ठीक है, सिट डाउन, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, सिट डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये पूरा सिर्फ और सिर्फ क्या है, वर्ब है। थैंक हिम, ठीक है, थैंक वर्ब है, और किसको करो, हिम, उसे करो। ठीक है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ हम देखेंगे क्या कि एक्सरसाइज नंबर 1, एंड हेयर वी विल सी एक्सरसाइज नंबर 1, और जो कि हमारे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का यहाँ पे हमें कंक्लूजन मिलेगा। क्या, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हमें ये कुछ 27 यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस एक्सरसाइज में कुछ 27 क्वेश्चंस, और हम यहाँ पे इनको डिस्कस करेंगे। तो क्या है भाई, यहाँ पे अब कौन सा सब्जेक्ट
कौन सा सेंटेंस सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, इस बात की हम बात करेंगे यहाँ पर। और अब आप ध्यान से इसको मेरे साथ सुनिए, क्या ध्यान दीजिए यहाँ, ठीक है। द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव रोम। तो यहाँ तक भाई द कैकलिंग ऑफ गीज ये क्या है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। सेव्ड रोम, और यहाँ वर्ब के बाद वर्ब के साथ ही ये पूरा प्रेडिकेट हुआ। तो सब्जेक्ट द कैकलिंग ऑफ गीज, सेव्ड रोम, प्रेडिकेट। सेकंड देखते हैं, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। तो यहाँ क्या है, द बॉय, ठीक है, ये हमारा बॉय सब्जेक्ट, और स्टूड क्योंकि वर्ब है और उसके वर्ब के बाद वाला पूरा ही हमारा प्रेडिकेट। आगे देखिए, तुवाल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट। तुवाल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट, वही शक्तिशाली है। तो तुवाल केन हमारा सब्जेक्ट हुआ, वॉज अ मैन ऑफ माइट ये क्या है, ये प्रेडिकेट हुआ। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, ठीक है। तो कौन सी वॉल, स्टोन वॉल्स हमारा क्या हुआ सब्जेक्ट, और डू नॉट मेक अ प्रिजन प्रेडिकेट, ठीक है। द सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स डिलाइट्स अस, ठीक है। द सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स, यहाँ तक पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, और डिलाइट्स अस क्या है, हमारा प्रेडिकेट है। और हमेशा इस बात को याद रखें कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में अगर सेपरेट करने में अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक ही बात को ध्यान रखें, देखिए वर्ब कहाँ है, और वर्ब के बाद वाला पूरा का पूरा हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा, सिर्फ कुछ को छोड़कर। फॉर एग्जाम्पल हेयर कम्स द बस, इस तरह के एग्जाम्पल्स को छोड़कर पूरा ही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा। मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे, मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। तो मिस किटी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, वॉज रूड एट द टेबल ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट। ही हैज़ अ गुड मेमोरी, तो ही यहाँ सब्जेक्ट और हैज़ अ गुड मेमोरी पूरा ही प्रेडिकेट। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, तो बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, यहाँ पे बैड हैबिट्स क्या सब्जेक्ट, और ग्रोज अनओकेजनली क्या प्रेडिकेट। आगे देखिए, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो द अर्थ सब्जेक्ट, रिवॉल्व्स राउंड द सन क्या प्रेडिकेट। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन प्रेडिकेट। एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, तो एडिशन सब्जेक्ट, इन्वेंटेड द फोनोग्राफ प्रेडिकेट। द सी हैथ मैनी थाउजेंड सेंट्स, द सी यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पे सब्जेक्ट, और हैथ मैनी थाउजेंड सेंट्स प्रेडिकेट। वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, ठीक है। तो वी यहाँ पे क्या सब्जेक्ट, कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई क्या प्रेडिकेट। बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, ठीक है। तो बोरोड गारमेंट्स, तो बोरोड गारमेंट्स क्या यहाँ पे सब्जेक्ट, और बाकी नेवर फिट वेल, नेवर फिट वेल, भाई इस वर्ब के साथ इससे पहले जो एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है ये भी हमारा प्रेडिकेट में ही जाएगा, ठीक है। तो आगे देखेंगे, द अर्ली वर्ड्स कैचेज द वॉर्म, तो कौन सी वर्ड्स, द अर्ली वर्ड्स, तो ये हमारा सब्जेक्ट, कैचेज द वॉर्म हमारा प्रेडिकेट। ऑल मैटर इज इंडस्ट्रक्टिबल, तो ऑल मैटर क्या सब्जेक्ट, इज इंडस्ट्रक्टिबल क्या प्रेडिकेट। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। वी शुड प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे वी क्या सब्जेक्ट, बाकी शुड प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस क्या है प्रेडिकेट। ऑल रोड्स लीड टू रोम, तो ऑल रोड्स क्या सब्जेक्ट, लीड्स क्योंकि वर्ब है और उसके बाद वाला प्रेडिकेट। वहीं ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, तो ब्यूटीफुल रेनबो हमारा सब्जेक्ट, सून फेडेड अवे, भाई वर्ब तो फेड यहाँ पर है, पर इससे पहले ये एडवर्ब ऑफ टाइम हमें दिखा रहा है, तो ये भी सून के बाद में हमारा पूरा जाएगा प्रेडिकेट में। नो मैन कैन से सर्व टू मास्टर्स, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर, तो नो मैन हमारा क्या सब्जेक्ट, कैन सर्व टू मास्टर प्रेडिकेट। अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, तो अ सिक रूम सब्जेक्ट, शुड बी वेल एयर्ड यहाँ पर क्या होगा प्रेडिकेट। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन सनसाइन, तो यहाँ ड्यू ड्रॉप्स सब्जेक्ट, ग्लिटर इन द सनसाइन प्रेडिकेट। आई शूट एन एरो इनटू द एयर, तो आई यहाँ सब्जेक्ट, शूट एन एरो इनटू द एयर प्रेडिकेट। अ वर्किंग साउंड एंड शेफर्ड हियर्स, यहाँ पे है द शेफर्ड हियर्स अ वर्किंग साउंड, यहाँ पे द शेफर्ड जो है सब्जेक्ट है, हियर्स द वर्किंग साउंड ये क्या है प्रेडिकेट है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल
लिव्स अ हर्मिट। तो हर्मिट ये हमारा क्या सब्जेक्ट और ये वर्ब और इसके बाद वाला प्रेडिकेट। तो यहाँ दो थोड़े अलग हैं, जैसा ऊपर एग्जांपल दिया उसके अकॉर्डिंग, बाकी हमारे सिंपल। और ये आपने देखा यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब हमने एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की। और आगे हम बात करेंगे फ्रेजेस और क्लोजेस की। रैन एंड मार्टिन वास्तव में एक अच्छी बुक है, इसकी प्रैक्टिस हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगी। एंड आई प्रॉमिस कि इस इम्प्रूवमेंट के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे एंड फाइंड आवर सेल्फ टू बी इम्प्रूव्ड वन डे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।